कि बुद्धिस्ट के डिक्लाइन के पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट कहानी ये चलती है कि जो ब्राह्मण्स थे, ठीक, वो इनका साथ नहीं दे रहे थे। क्यों नहीं दे रहे थे? क्योंकि ये ब्राह्मणों के खिलाफ थे। तो अगर कोई ब्राह्मण रूलर बैठेगा तो वो इनका साथ नहीं देगा। यही तो होगा, जो ब्राह्मण रूलर बैठेगा वो इनका साथ नहीं देगा। इनका साथ उन्होंने नहीं दिया, जितने ब्राह्मण रूलर बैठे इनका साथ नहीं दिया। तो जब रिलीजन प्रारंभ हुआ, ठीक है, बुद्धिस्ट वॉज इंस्पायर्ड बाय द, है ना, रिचुअल्स, और इन सबको इन्होंने बंद किया। बाद में वही इनके अंदर आ गया। जिसके लिए लड़ रहे थे वो सारी चीजें इन्होंने खुद जोड़ दी। बुद्धिस्ट मॉन्क जो थे लोगों से कट गए, पाली को छोड़ के इन्होंने संस्कृत अपना लिया। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा दान दिया, जिससे लोग नालंदा जैसे यूनिवर्सिटीज़ को 200 गांव मिले, तो करप्ट प्रैक्टिसेस में जुड़ गए, और जो प्रैक्टिस बना की थी वो सारी होने लगी यहाँ पर प्रैक्टिस। इसके बाद बुद्धिस्ट फॉलोअर्स और को अदर रिलीजन के शासकों ने मरवा दिया। ब्राह्मण रूलर पुष्यमित्र सुंग ने कहा कि जितने बुद्धिस्ट थे उनको मारो, अगर आप 100 सर मुझे ला के दोगे मैं आपको 100 दिनार दूंगा। रून किंग मिहिरकुला शिव को वर्शिप करता था, तो उसने भी कई सारे बुद्धिस्ट को मारा। और शैव भक्त शशांक जो गौड़ के थे, मतलब गौड़ किंग मतलब बंगाल के किंग थे, इन्होंने बुद्धा का ट्री ही कटवा दिया, बोधि ट्री कटवा दिया। जो रिच मोनेस्ट्रीज थी उनको फिर तुर्की आक्रमण को झेलना पड़ा, और 12वीं शताब्दी आते आते पूरा का पूरा बौद्ध धर्म इस मेन विंग से ख़त्म हो चुका था। भारत के अंदर अब बौद्ध धर्म का अस्तित्व रह ही नहीं गया था, पूरे के पूरे अस्तित्व को समाप्ति की ओर ले जाया गया था, और पूरा का पूरा ये धर्म खत्म हो गया था। अब बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस क्या है? बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस ये है कि इन्होंने बेटा बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा, ठीक है। डोर ओपन रखे शूद्रों के लिए और महिलाओं के लिए। इन्होंने जानवरों के लिए नॉन वायलेंस सिखाया, और सूत निपट इन्हें क्या कहता है? कैटल को आनंदा वानंदा एंड सुखांदा बोलता है, गिवर ऑफ फूड एंड जॉय। बुद्धिज्म ने डेवलप की न्यू अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ इंटेलेक्ट एंड कल्चर। बुद्धिमत्ता और संस्कृति पर इन्होंने नई अवेयरनेस लाए। प्लेस सुपरटिशियस का जो था लॉजिक प्रमोशन दिया, इन्होंने कहा भाई ये जो अंधविश्वास है इसको बंद करें। बुद्धा की पाली के साथ ही लैंग्वेज को जब जोड़ा, तो संस्कृत को जोड़ा, तो इन्होंने एक नई संस्कृत बना दी, हाइब्रिड संस्कृत, जो आज हमारे यहाँ पढ़ाई जाती है। अपभ्रंश भाषा के लिए भी इन्होंने वर्क किया। 3-4 यूनिवर्सिटी बड़ी फेमस आई जो वर्ल्ड फेमस हुई, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी। पहले ह्यूमन है, पहली ऐसे ह्यूमन हैं जिनकी मूर्ति पूजा क्या नहीं प्रारंभ हुई। विष्णु नहीं है, बुद्धा है। बुद्धा पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी मूर्ति बनी है और इनकी पूजा हुई। आज भी सबसे ज़्यादा मूर्ति अगर दुनिया में किसी की बिकती है तो वो लॉर्ड बुद्ध है। फिर इनकी 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। पहली हुई 483 में, ठीक है, राजगृह में। महाकश्यप प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, और राजा थे अजातशत्रु। उपाली ने विनय पिटक लिखा। दूसरी हुई 383 में वैशाली में। साबाकमी प्रेसिडेंट थे, कालाशोक के समय पर हुई। यहाँ पर स्थरवादीन और महासांघिक में बुद्धिस्ट बट गए। 250 में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में अशोक के समय पर हुई। इस समय पर मिशनरीज भेजे गए कई कंट्रीज में, और तीसरी पुस्तक जिसका नाम है आनंद पिटक, अभिधम्ब पिटक, इसके समय जोड़ी गई। फिर पहली शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में वसुमित्र प्रेसिडेंट थे और राजा कनिष्क थे, उनके समय पे हुई। और इस समय पर जो बौद्ध थे वो बेटा महायान और हीनयान 2 शाखाओं में बट गए, ठीक। अब देखिए पहली बुद्धिस्ट समिट कहाँ हुई? पहली बुद्धिस्ट समिट हुई अजातशत्रु के समय पर, इनके मरने के तुरंत बाद। तो पहली। दूसरी वैशाली में साबाकमी के समय पर, कालाशोक के समय पर हुई। तीसरी अशोक के समय पर हुई, मोगलीपुत्र ने उसकी अध्यक्षता की, ठीक है, और यहाँ से मिशनरीज पूरे वर्ल्ड में भेजे गए। चौथी कुंडलवन कश्मीर में हुई, और यहाँ पर महायान हीनयान में इनकी शाखाएं बढ़ गई, इसीलिए उसी के आसपास के क्षेत्रों में ये बढ़ते चले गए। अब जैनिज्म और बुद्धिज्म में बेटा डिफरेंस क्या है, इसको समझने की हमें आवश्यकता है। फाउंडर महावीर थे जैन के, इनके गौतम बुद्ध थे। ये स्ट्रिक्ट जैन कहते हैं, बहुत ज़्यादा कठोरता है, इनमें कठोरता नहीं है। ये बुद्ध को, जीव को मानते हैं, सोल को ये आनंद कहते हैं, रिजेक्ट करते हैं कि सोल होती ही नहीं। लिबरेशन की बात ये करते ही नहीं, कहते कर्म आपके जो है वो लिबरेशन नहीं देने देते, कह रहे मेडिटेशन, एथिकल लिविंग के साथ आप लिबरेट हो सकते हो। एनलाइटमेंट में 3 ज्वेल्स हैं, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट जैन के।
इनके 4 आर्य सत्य हैं और 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। गॉड को क्रिएटर नहीं मानते, ठीक है, कहते हैं हाँ डिवाइन है। ये क्रिएटर गॉड को मानते ही नहीं, कहते हैं आप आत्मज्ञान पे लगें, बहुत जरूरी। नॉन वायलेंस इन्होंने बहुत ज़्यादा माना। जैनों ने और बुद्ध ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़े तो आप वायलेंस कर सकते हो, अगर सेल्फ डिफेंस करने की ज़रूरत पड़े। मॉनेस्टिक में क्या है, यहाँ के मॉन्क्स को बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे दिगंबर्स हैं वो नग्न अवस्था में घूमते हैं। जैन के साथ है, बुद्ध के साथ ऐसा नहीं है, मॉडरेट लाइफ स्टाइल जीते हैं और बहुत आराम से वो अपने जीवन को जी सकते हैं। बुद्धिज्म ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला इंडियन सोसाइटीज़ में, इनके कल्चर को देखने के लिए। सोशल इक्विटी और रिफॉर्म्स की बात की, समाज में धर्म को पूरी तरह बदला, जाति व्यवस्था से इन्होंने अपना नाता तोड़ा। रिलीजन और फिलोसफी को बहुत सिंप्लीफाई किया। ट्रेडिशन हिंदुइज्म और जैनिज्म दोनों के बाद में इसमें जुड़ गए, पहले इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इनके चक्कर में सांची, अजंता, एलोरा जैसी गुफाएं बनी। गांधार और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट आए, क्योंकि सबसे पहले हमने किसकी मूर्ति बनाई, बुद्धिस्ट की बनाई। लिटरेचर, लैंग्वेज, हाइब्रिड संस्कृत इन्हीं के टाइम पे आई। इसके बाद एक्सपेंशन ऑफ द इंडियन कल्चर को श्रीलंका, चाइना, तिब्बत, साउथ ईस्ट एशिया में ले गए। इंडियन मॉन्क्स अब्रोड जाते थे, बुद्धिस्ट टीचिंग को हर जगह ले जाते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फ्लुएंस, रूलर अशोक जैसे आए जिन्होंने धम्मा को अपने गवर्नेंस में जोड़ा। पीसफुल डिप्लोमेसी को लाए और एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस इन्होंने दिखाई। पूरे वर्ल्ड में बुद्धिज्म को फैलाने का काम किया गया है बुद्धिस्ट मॉन्क द्वारा, और ये तब हुआ जब बहुत सारे इंडियन रूलर्स ने इस धर्म को सपोर्ट किया। बौद्ध धर्म सिर्फ एक जगह नहीं फैला, आपके सामने लिखा हुआ है कहाँ कहाँ फैला बुद्धिज्म। तो इंडिया से निकल के ये विश्व के हर एक कोने में पहुँचता हुआ चला गया और इस लेवल पर ये आ चुका है। अब जैनिज्म और बुद्धिज्म में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। रिजेक्शन ऑफ वैदिक अथॉरिटीज, दोनों ने कहा वेद होते ही नहीं और कास्टिज्म का अपोज किया। एथिकल प्रिंसिपल, दोनों अहिंसा की बात करते हैं, दोनों सत्यता, नॉन स्टीलिंग और जो लालच की चीज़ें हैं मटेरियल प्रोसेशन को छोड़ने की बात करें। कर्मा और रीबर्थ, दोनों कहते हैं अगर आप अभी अपने कर्म को सही करेंगे, मोक्ष लेना है तो अपनी डिज़ायर को आपको छोड़ना है, और वो कहते हैं राइट कर्म से ही आप अपने आप को फ्री कर सकते हैं। मॉनेस्टिक ट्रेडिशन, दोनों ने मॉनेस्टिक ऑर्डर्स बनाए, मॉन्कों को कहा कि आप इनको फॉलो करिए। इन्होंने कहा कि आप यहाँ रहकर स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट के लिए साथ करिए। मेडिटेशन, सेल्फ डिसिप्लिन दोनों ने दिया। नो क्रिएटर गॉड, कह रहे भगवान कोई नहीं है जिसने किसी चीज़ की रचना। अब इनके बाद भी बुद्धिज्म फेल क्यों हुआ? क्योंकि इनको रॉयल पैट्रोनेज अशोक का मिला, भाई आगे बढ़े। उसके बाद गुप्ताज आए, हिंदुज्म आए, उन्होंने इनको छोड़ दिया। हिंदूज ने इनको अपना लिया, बाद में बुद्धास टीचिंग को हमने विष्णु के अवतार के साथ इसमें जोड़ दिया। इसके बाद मोनेस्टिक इंस्टीट्यूशन धीरे धीरे ख़त्म होने लगे। नालंदा वगैरह आने वाले टाइम पे इन्वेडर्स आए, उन्होंने इनको ख़त्म कर दिया। भक्ति मूवमेंट आया जिसमें हमने हिंदुइज्म को फिर से आगे बढ़ाया। फॉरेन इन्वेजन हुआ, टर्किश और इस्लामिक आए जिन्होंने विदेशी आक्रमण के द्वारा इसको समाप्त किया। इकोनॉमिक सपोर्ट चेंज हो गया, मर्चेंट ने पैट्रोनेज किया गया, बुद्धिज्म रिलाइड उन पर थे। धीरे धीरे उन्होंने अपना सपोर्ट छोड़ दिया क्योंकि ये धीरे धीरे फ्लैश हुआ श्रीलंका, तिब्बत, चाइना और साउथ ईस्ट एशिया। 12वीं शताब्दी आते आते पूरी तरीके से ये डिसअपियर हो गया इंडिया से, पर ये ग्लोबल बन गया, पूरे विश्व में फैल गया, चाइना वगैरह चला गया और इंडिया से पूरी तरीके से ये धर्म गायब होता हुआ आपको दिखेगा। इसके साथ हमारा बुद्धिज्म का लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको यहाँ कोई डाउट है तो आप बिंदास मुझसे पूछ सकते हैं।